दोस्तों सोचिए एक सवाल, यूनिवर्स के बाहर क्या है? जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, जिस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, जहां स्पेस का कोई एंड नहीं है, क्या उसके भी बाहर कुछ हो सकता है? या फिर द आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स सिर्फ एक इमेजिनेशन है? आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ फेमस साइंटिफिक थियरीज जो शायद अभी प्रूव ना की गई हो, पर शायद भविष्य में इसके भी सबूत हमें मिल जाएंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी का थियरी शायद आपके रियलिटी पर सवाल उठा देगा। द मल्टीवर्स थियरी। दोस्तों इस थियरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एक लौती ग्रह नहीं है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी एक लौता ब्रह्मांड नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी ऐसे और सारे मल्टीवर्सेस हो सकते हैं जहां पे हमारे फिजिक्स के लॉज बिल्कुल काम नहीं करते। उन यूनिवर्सेस में शायद ग्रेविटी हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, या फिर शायद उस यूनिवर्सेस में टाइम बैकवर्ड्स रन करता हो। ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो उस यूनिवर्सेस में हो सकती है, जिनके बारे में हम सोच तक नहीं सकते हैं। दोस्तों दूसरी थ्योरी है द बबल यूनिवर्स थ्योरी। चलिए इमेजिन करते एक पेन में पानी गर्म हो रहा है, हम उस पर बबल्स फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। बबल यूनिवर्स थ्योरी का ये कहना है कि शायद हमारा भी यूनिवर्स एक बबल है, स्पेस के एक जाइंट बैकग्राउंड में, जहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से अलग अलग बबल्स फॉर्म होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, और हर एक बबल एक यूनिवर्स होता है। हम अपने ही बबल के अंदर ट्रैप्ड है, और बाहर ऐसे इनफाइनाइट बबल्स हो सकते हैं अपनी खुद की रियलिटी के साथ। आगे बढ़ता है तीसरी थ्योरी, जिसका नाम है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। दोस्तों साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी का ये कहना है कि हमारे यूनिवर्स का कोई परमानेंट एंड नहीं होता है। जिस यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग के साथ हुआ, जिसके बाद एक्सपेंशन हुआ, फिर कोलैप्स हुआ, उसके बाद फिर से बिग बैंग हुआ, यानी कि द आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यूनिवर्स ही सब कुछ है, बस डिफरेंट टाइम साइकिल्स में। ये थियरी ये एक्सप्लेन करता है कि शायद हम पहले भी एग्जिस्ट करते थे, और शायद हम फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करने वाला है, यानी कि हम एक कंटिन्यूअस लूप में हमेशा चलते रहेंगे। चौथी थियरी है हायर डायमेंशन थियरी, जिसे ब्रेन थियरी भी कहा जाता है। इस थियरी के अकॉर्डिंग हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन स्पेस में एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल ब्रेन हो सकता है जो हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब शायद ये हो सकता है कि हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को छोड़कर हम हायर डायमेंशंस में जाना, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर शायद ग्रेविटी जैसी फोर्सेस वहां से ही आती हो। ये आइडिया जरूर साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन स्टिंग थ्योरी इसे सीरियसली स्टडी करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आखिरी थ्योरी, जिसका नाम है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी हो सकती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का ये कहना है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक एडवांस सिमुलेशन हो सकता है, जहाँ पे हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो वो पहले से ही प्रोग्राम्ड हो, जैसे कि वीडियो गेम्स के अंदर होता है। अगर ये सच है तो आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब ये होगा असली दुनिया में जाना, जहाँ से ये सिमुलेशन रन हो रहा हो। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें एक सवाल पूछने में मजबूर करता है कि क्या हम असलियत में एग्जिस्ट भी करते हैं? दोस्तों हमें अब भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल सका जिस सवाल को हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि आखिर हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है। पर यह बात तो साफ है कि यूनिवर्स जितना बड़ा है उससे भी ज़्यादा रहस्यमय है। आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा बिलीवेबल थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अनसीन कॉस्मिक मिस्ट्रीज को जानने के लिए फॉलो करिए द अनसीन भारत को।